वो त्याग की है, बलिदान की है, दिल से किए गए उस दान की है जिसे करना सबकी बस की बात नहीं है। चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बार देवराज इंद्र गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र के साथ स्वर्गलोक में बैठकर ये मंत्रणा करते हैं कि इस समय पृथ्वी पर सबसे बड़ा दानी कौन है, सबसे बड़ा त्यागी कौन है जो दिल से जो मांगने पर दान दे सके। गुरु वशिष्ठ बोलते हैं, हमारी नजर में तो पृथ्वी लोक पर एक ही व्यक्ति है और वो है राजा हरिश्चंद्र। उनके जितना बड़ा दानी त्यागी आज तक मैंने कभी नहीं देखा। इस पर महर्षि विश्वामित्र बोलते हैं, गुरु वशिष्ठ, मैं भी पृथ्वी पर बहुत दिनों से रह रहा हूं, लेकिन हमारी नजर में बहुत बड़ा दानी त्यागी कोई दिखा नहीं। आप कैसे कह सकते हैं कि राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े दानी हैं? इस पर गुरु वशिष्ठ महर्षि विश्वामित्र से बोलते हैं, आप स्वयं जाकर पृथ्वी पर उनकी परीक्षा ले लीजिए, पता चल जाएगा सबसे बड़ा दानी कौन है। इस पर सभी लोग सहमति देते हैं। इससे गुरु विश्वामित्र पृथ्वी लोक पर आते हैं। उस समय राजा हरिश्चंद्र जंगल में टहलने के लिए गए थे। महर्षि विश्वामित्र साधु का भेष बदलकर ब्राह्मण के रूप में राजा हरिश्चंद्र के सामने जाते हैं। एक ब्राह्मण को देखता हुए आगे देखता हुए आते हुए राजा हरिश्चंद्र उन्हें प्रणाम करते हैं और बोलते हैं, महात्मन, हम आपकी क्या सहायता करें? ब्राह्मण देव बोलते हैं, हम एक यज्ञ कर रहे हैं और अभी तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब यज्ञ में किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो हम आपसे इसका लाभ जरूर लेंगे। राजा हरिश्चंद्र बोलते हैं, जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। यह कहते हुए महर्षि विश्वामित्र वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद राजा हरिश्चंद्र के दरबार में वही ब्राह्मण देवता पुनः उपस्थित होते हैं महाराज के सामने। राजा हरिश्चंद्र उन्हें पहले देखे जाते हैं, जंगल में देखते ही पहचान जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं और सादर आमंत्रित करते हैं। बोलते हैं, गुरुदेव, आपका यज्ञ कैसा चल रहा है? ब्राह्मण देव बोलते हैं, उसी के सिलसिले में मैं आपके पास आया हूं। सोचा हूं आपने मुझे कुछ दान देने के लिए कहा था, सोचा लेता चलूं। राजा हरिश्चंद्र बोलते हैं, आज्ञा करें भगवान, आपके लिए तो मैं अपने प्राण भी दे सकता हूं, आज्ञा कीजिए। इस पर महात्मा बोलते हैं, दान तो मेरा बहुत बड़ा है, मुझे नहीं लगता कि मैं दान मांगूं और तुम दे पाओ। मैं बहुत संकोच में हूं कि मैं दान तुमसे किस मुंह से मांगू। इस पर राजा हरिश्चंद्र बोलते हैं, महात्मन, मुझे शर्मिंदा ना करें, मैं वचनबद्ध हूं, आपको जो मांगेंगे मैं देने के लिए वचनबद्ध हूं। अगर आप मेरे प्राण मांग लेंगे तो मैं इसी क्षण आपको अपना प्राण दे दूंगा, आप मांगिए तो। इस पर महात्मा बोलते हैं, ठीक है, मांगते हैं। महात्मा बोलते हैं कि मुझे इसी क्षण आपका सारा वैभव, सारा ऐश्वर्य, सारा राजपाट मुझे अभी चाहिए। इस पर राजा हरिश्चंद्र बोलते हैं, बस इतनी छोटी सी बात, मैं पंच तत्वों को साक्षी मानकर, इस सभा में उपस्थित सभी मंत्रियों को साक्षी मानकर मैं अपनी सारा वैभव, सारा राजपाट आपको दान देता हूं। इस पर महर्षि विश्वामित्र बोलते हैं, राजन, शास्त्रों में लिखा है दान बिना दक्षिणा के नहीं दिया जाता है, इसलिए मैं आपका दान तो स्वीकार करता हूं, लेकिन दान स्वीकार करने से पहले मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, तभी मैं आपका दान ग्रहण कर सकता हूं, क्योंकि दान के साथ दक्षिणा का देना बहुत जरूरी है। इस पर राजा हरिश्चंद्र बोलते हैं, कोई बात नहीं। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, राजकोष से 1000 अरसठिया लाने की प्रयास किया जाए। इस पर महात्मा बोलते हैं, राजन, अब आपका सारा वैभव, सारा राजकोष, सारा राजपाट मेरा हुआ, आपने दान दे चुका है और दान दी हुई वस्तु से दान देना शोभा नहीं देता है, इसलिए आप मुझे 1000 असरफी कहीं और से लाकर दीजिए, अपने राजकोष से नहीं, क्योंकि वो राजकोष अब मेरा हो चुका है और आपने स्वयं दान दिया है। इस पर राजा हरिश्चंद्र उनसे माफी मांगते हैं
क्षमा करें भगवान, मैं आपको आज शाम तक 1000 असरफी लाकर के दे दूंगा। इस पर महात्मा बोलते हैं, अगर आप शाम तक 1000 असरफी नहीं ला पाते हैं तो मैं आपका ये राज पाठ वैभव पुनः लौटा दूंगा और मान लूंगा कि आपने दान दिया नहीं। इस पर राजा हरिश्चंद्र बहुत सोच में पड़ जाते हैं। वो अपनी पत्नी समेत, अपने पुत्र समेत राजमहल से निकल जाते हैं और अपने आप को बेचने लगते हैं। रास्ते में चौराहे पर खड़े होकर अपनी बोली लगाते हैं कि कोई भी व्यक्ति मुझे 1000 असरफियों में खरीद सकता है और जो चाहे उसे करा सकता है। सभी बड़े बड़े सेठ डर जाते हैं कि राजा कौन खरीदे, कोई खरीदता नहीं है। जब ये बात बनारस के एक डोम को पता चलती है जो नदी के किनारे लाशों को जलाता है, वो सोचता है, अरे मुझे तो एक सेवक की आवश्यकता है, क्यों ना मैं ही खरीद लेता हूं। वो आता है और राजा हरिश्चंद्र को 1000 असरफी देकर उन्हें खरीद लेता है। इस पर महाराज डोम से बोलते हैं, मुझे शाम तक का समय दीजिए, मैं 1000 असरफी अपने गुरुदेव को समर्पित करके मैं आपके पास पुनः चलाऊंगा। राजा हरिश्चंद्र असरफियों को लेकर राज दरबार में आते हैं और महात्मा को भेंट करते हैं। महात्मा असरफी आकर बहुत खुश होते हैं और राजा हरिश्चंद्र वहां से चल जाते हैं और डोम के पास आ जाते हैं। डोम उन्हें घाट पर ले जाता और कहता है, जितनी लाशें जलाना है सब तुम्हारा काम है, लेकिन याद रखो कोई भी लाश बिना कर के नहीं जलाना है। ये शपथ ग्रहण करो कि बिना कर का कोई लाश नहीं जलाना है। समय बीतता गया और राजा हरिश्चंद्र के ऊपर एक और विपत्ति आ पड़ी। उनके पुत्र रोहित को सर्प ने डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। उस बच्चे की माता तारा बच्चे को लेकर रोते बिलखते शमशान घाट पहुंचती हैं। उस समय रात का समय था, हल्की हल्की रोशनी थी। राजा हरिश्चंद्र देखते हैं कि कोई महिला शमशान घाट के बगल में रो रही है। वो उसके पास जाते हैं और रोने का कारण पूछते हैं। वो स्त्री बताती है, मेरा एक ही पुत्र था जिसे सांप ने डस लिया और ये मर गया। मैं इसे आपके पास अंतिम संस्कार के लाई हूं, कृपया इसका अंतिम संस्कार करिए। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी की आवाज सुनते हैं, उन्हें आवाज जानी पहचानी लगती है। वो पूछते हैं, आपके बच्चे का नाम क्या है? वो बताती हैं, मेरे बेटे का नाम रोहित है। और आपका नाम? वो बोलती है, तारा देवी। उन्हें तुरंत तरह से ज्यादा कि हमारी पत्नी और बच्चे हैं। जैसे उनका घूंघट उठाकर देखते हैं, उनकी पत्नी रहती है और दोनों पति पत्नी बच्चे के शोक में रोने लगते हैं। उसके बाद तारा देवी कहती हैं, पति देव अब अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करिए, अब ये इस दुनिया में नहीं रहा। इस पर राजा हरिश्चंद्र बोलते हैं, मैं बाध्य हूं, बिना करके मैं किसी लाश को जला नहीं सकता है। अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने के लिए मुझे कर दीजिए, तभी मैं अंतिम संस्कार कर पाऊंगा। इस पर तारा देवी बोलती हैं, मेरे पास तो कर देने के लिए कुछ भी नहीं है और आप तो इसके पिता हैं, आपका धर्म है इसका अंतिम संस्कार करना। इस पर राजा हरिश्चंद्र बोलते हैं, मैं बाधित हूं, मैं किसी का सेवक हूं और मैं अपने सेवक धर्म का पालन कर रहा हूं, मैं बिना करके नहीं चला सकता। इस पर तारा देवी ने अपना आंचल उठाया और उसमें से आधा टुकड़ा फाड़ करके कहा, ये कर के रूप में रख लीजिए और अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करिए। जैसे ही आंचल अपना फाड़ती हैं, तेज बिजली गड़गड़ाहट होती है और आसमान में पूरा रोशनी फैल जाती है। और उसी क्षण गुरु विश्वामित्र, गुरु वशिष्ठ उनके सामने उपस्थित होते हैं और गुरु विश्वामित्र बोलते हैं, महाराज हरिश्चंद्र आपकी परीक्षा ली जा रही थी और गुरु वशिष्ठ ने सही कहा था कि इस समय पृथ्वी लोक पर एक व्यक्ति है जो बहुत बड़ा दानी, बहुत बड़ा त्यागी है और वो आप ही हैं। आपकी परीक्षा चल रही थी, मैं और आप परीक्षा में सफल हुए। मैं आपका सभी राज पाठ वैभव ऐशो आराम वापस करता हूं और साथ में मैं आपको पुत्र को जीवित करता हूं। इस पर गुरु विश्वामित्र ने उनका राजपाट वापस कर दिया और उनका बच्चा भी जीवित हो गया और पुनः वो राज सिंहासन में जाकर बैठ गए। इस कथा का सार क्या है? इस कथा का सार यह है कि आप अपने अंदर कभी लोभ मत लाएं। यदि आप बहुत गरीब हैं और आपको मौका मिलता है अच्छा पैसा लूटने के लिए
किसी का पैसा हड़पने के लिए। अगर उस समय आप संयमित रहते हैं, अपने आप पर काबू रखते हैं और सत्य पर चलते हैं, एक दिन आपका भी नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, राजा हरिश्चंद्र की तरह। उन्होंने क्षण भर में अपना राजपाट सब ऐश्वर्य दान दे दिया और प्रभु की कृपा देखिए, अंत में उनका सब कुछ वापस मिल गया। कोशिश करिए सत्य पर चलने की। सत्य हारता है, डगमगाता है, लेकिन लास्ट में जीत सत्य की होती है। सत्य परेशान होता है, लेकिन हारता कभी नहीं है। कोशिश करिए सत्य पर चलने की, सत्य को आगे बढ़ाने की। धन्य ऐसे सत्यवादी हरिश्चंद्र जो हमारे देश में पैदा हुए, हम लोग को सीख दिए कि सत्य पर चलने से आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं।